नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग जुडिशरी के एग्जाम की। अभी चल रहा है हम लोगों के पास नवंबर। अब जब ये नवंबर चल रहा है तो अभी सारे फंक्शंस चले गए, अभी हमारे पास दिवाली नहीं है, अब सीधा होली आएगी, है ना। तो अभी क्या करें? तो अभी आप लोगों के पास टास्क है सिर्फ पढ़ना, क्योंकि लगभग नवंबर दिसंबर में जुडिशरी की वैकेंसीज आती रहती हैं और अपने नेक्स्ट टास्क के नेक्स्ट एग्जाम आते रहते हैं। ठीक है, तो पढ़े। चलिए, अभी क्या हुआ, उड़ीसा का रिजल्ट आया। आपने देखा होगा ना, उड़ीसा का रिजल्ट आया। तो थोड़ा सा अपन रिजल्ट पे चर्चा करते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो उड़ीसा के रिजल्ट से क्या हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। होता क्या बेटा, जब भी रिजल्ट आता है ना तो कई बार हम लोग बहुत मायूस हो जाते हैं। हमें लगता है कि क्या हमें नेक्स्ट देना है एग्जाम या नहीं देना है ना। ऐसा होता है। जैसे मेरे पास उड़ीसा के 2 स्टूडेंट थे, मेरे पास उड़ीसा के 2 स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे थे। 2 में से एक बच्चे का सिलेक्शन हो गया। ही इज हैप्पी और फैमिली भी बहुत खुश है क्योंकि वो जज बन गया। फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया, है ना। तो हम सब दीपेंद्र को जो है हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जब दूसरी बच्ची का नहीं हुआ तो मेरी उससे बात हुई, तो उसने कहा मैम अब मैं लिटिगेशन में जाऊंगी, मेरा मन नहीं है। मैंने उसको कहा 100% आपको लिटिगेशन में जाना चाहिए, क्योंकि बेटा आप पूरे दिन अब पढ़ नहीं पाएंगे। जब भी पढ़ने बैठेगी आपको वही पुराना प्री, वही पुराना मेन, वही आपका इंटरव्यू याद आएगा। और सिलेक्शन होना नहीं होना हम सबके हाथ में नहीं है ना। और पूरा दिन तुम बैठ के पढ़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बच्ची का सेकेंड अटेम्प्ट था, तो पूरा दिन आप बैठ के पढ़ भी नहीं पाएंगे, है ना। तो मैंने उसको कहा 100% आपको लिटिगेशन में जाना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छा सोचा है। वो भी दिल्ली में रह रही है, तो दिल्ली के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उसके पास, है ना। और साथ ही साथ मैंने उसको समझाया कि बेटा मॉर्निंग और इवनिंग आवर इस तरह से डिवाइड करना कि आप अपनी प्रिपरेशन को ब्रिज ना करें, राइट। ठीक वैसे आप में से लगभग सारे बच्चों के साथ यही हो रहा है कि अभी देखो, इस साल की मैं बात करूं, हमारे सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस की मैं बात करती हूँ। तो सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस में आरजेएस का रिजल्ट आया। ठीक है, बहुत सारे सिलेक्शन हुए, 31 सिलेक्शन हुए। बिहार जुडिशरी का रिजल्ट आया, 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। ठीक है, हरियाणा जुडिशरी का रिजल्ट आया, 7+2 9 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। फिर आया हमारे पास गुजरात जुडिशरी का रिजल्ट आया, 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। और उड़ीसा जुडिशरी का रिजल्ट आया, हमारे 2 में से 1 बच्चे का सिलेक्शन हुआ। दिल्ली हाई जुडिशरी के मेरे पास एक स्टूडेंट थे, उनका नहीं हुआ। वो हम लोगों के लिए बहुत दुख हुआ, उनको भी काफ़ी परेशान है वो भी, और हमें भी बड़ा दुख हुआ कि अरे यार हो जाता तो अच्छा है। ठीक है, तो छोटे छोटे रिजल्ट को लेकर हम तैयारी कर रहे हैं और कई सारे बच्चों के सिलेक्शन, लेकिन जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है उनको लेके तो बड़ा टेंशन रहता है, वो क्या करेंगे, है ना। और सबके साथ यही होता है कि भाई इतने सारे जैसे हमने रिजल्ट दिए तो इनमें से कई बच्चों का नहीं हुआ है। वो बच्चे डर रहे हैं कि क्या हमें फिर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं करें, कब करें, नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, है ना। अब नेक्स्ट क्या करूं, फीमेल हूं, घर संभालूं, घर में आवाज़ें आ रही है, बहुत तैयारी कर ली, शादी नहीं हुई तो शादी कर लो, मेल हो तो भैया कोर्ट जाना शुरू करो या अर्निंग ऑफ सोर्स ढूंढो। वो सब अपनी जगह बिल्कुल सही है और हम भी अपनी जगह सही है। हमने सपने देखे, हमें जज बनना है, हमें करना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं लिटिगेशन के साथ पढ़ पाऊंगी? पढ़ सकते हैं। अभी मैंने फेसबुक पे देखा एक स्टूडेंट का एमपी में सिलेक्शन हुआ जो यूपी में वकालत कर रहे हैं और हुआ उनका सिलेक्शन। तो आप वकालत के साथ भी अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करके भी अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि देखो अर्निंग इज अ मस्ट, विदाउट मनी नथिंग। बिना पैसों के हम कुछ भी नहीं कर सकते। घर से बाहर निकलेंगे तो हर चीज़ का पैसा लगता है। सब्जी खरीदनी तो पैसा चाहिए, घर में आटा दाल चाहिए तो भी पैसा चाहिए, अपने नए कपड़े खरीदने पैसे, बिना पैसों के कुछ नहीं आता। मोबाइल का रिचार्ज कराना तो पैसा चाहिए, घर में इंटरनेट कनेक्शन का पैसा चाहिए, हर चीज़ का। लेकिन यदि आप कॉम्पिटेंट हैं, यदि फैमिली सपोर्ट हैं तो ना पड़े। मेरा टाइपिस्ट है, मैं उससे बातें कर रही थी तो वो बता रहा था कि उसकी वाइफ ने एमए कर रखा है, नेट 3 बार क्वालिफाई इन जियोग्राफी, है ना, बीएड कर रखा है, फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैंने कहा वो कहीं जियोग्राफी है तो कहीं भी पढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा मैम बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक बार अगर वो चले गए प्राइवेट सेक्टर में तो वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। वो फिर गवर्नमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इतना टायर्ड हो जाएंगे, वो कर ही नहीं पाएंगे। और मैं सक्षम हूँ, मैं खर्चा निकाल सकता हूँ। इसलिए मैंने अपनी वाइफ से कहा कि अभी आप जॉब नहीं करें। उसकी भी इच्छा हुई कि भाई पति पर कब तक डिपेंड रहो। तो उस हस्बैंड ने यानी मेरे वर्कर ने कहा कि मैंने अपने वाइफ से कहा पढ़े, हो जाता तो ठीक, नहीं तो फ्यूचर में देखेंगे। तो अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हैं, तो फिर आप लिटिगेशन में मत जाइए।
तो फिर आप कहीं पर भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब ना करें, अपनी प्रिपरेशन करें और 1 साल फिर अपने आप को देखो गलतियां नहीं है, अगर गलतियां होती तो आप इंटरव्यू देने नहीं जाते, आपकी कोई कमी नहीं है, आपने मेन की एग्जाम दिया है, कंटिन्यूटी के लिए आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, आप अपना फिक्स कर ले कि मैं दोपहर में सुबह इतने घंटे पढ़ूंगा, मैं वॉक करने जाऊंगा, मैं जिम जाऊंगा, है ना। अपने आप को देखो एंटरटेन करने के लिए आप रनिंग कर सकते हैं, आप जिम कर सकते हैं, आपके लिए 2 बेस्ट वे हैं, है ना। उसके बाद अपनी पढ़ाई करें, थोड़ा सा हाथ बटाएं अपने पापा के साथ या अपनी मम्मी के साथ। अगर आप घर में रह के पढ़ रहे हैं, यदि आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल में बस एक ही चीज़ को इग्नोर करना पड़ेगा, वो है आपका मोबाइल और आपके फ्रेंड्स। तो आप कर सकते हैं, तो आप कॉम्पिटेंट हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, तो अपना आने वाली जुडिशरी में एक और टास्क दे दीजिए। आप एक ही स्टेट के लिए हैं तो दूसरे तीसरे स्टेट के लिए भी सोचना शुरू करें और वो दीजिए, ठीक है। तो आप मायूस ना होइए, ठीक है। तो ये था कल का उड़ीसा का रिजल्ट। तो सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस ने इस बार बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा 5 स्टेट में अपना रिजल्ट दिया है, यानी हम इंडिया के सारे स्टेट पढ़ा रहे हैं और इस बार जो जो हमारे सामने थे हमने उसमें रिजल्ट दिए हैं। इसी के साथ साथ तेलंगाना का भी एग्जाम इसी साल हुआ था, उसमें भी हमारा रिजल्ट था, वो भी इसी साल ही हुआ था, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो आज का वीडियो है वो है हमारे उसके लिए न्यू बैच स्टार्ट के लिए। जैसे सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस में बैचेस स्टार्ट होते रहते हैं, तो ये जो वीडियो बनाया वो मैंने बनाया न्यू बैच के लिए। तो 14 तारीख से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। हम लोगों के यहाँ पे ना बैच मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम चलते हैं। हमारे पास जो बैच है वो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम चलते हैं। हमारे पास बैच की 2 टाइमिंग रहती है, हमारे पास बैच की 2 टाइमिंग होती है और हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलता है। क्या क्या टाइमिंग रहती है? मॉर्निंग के अंदर जो हमारे पास बैच रहता है उसका टाइमिंग मैं आपको बताती हूँ। दोनों कंफर्टेबल टाइम है, बहुत अच्छे से अगर आप चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग में हमारा क्लास चलता है 7:30 से 9:30 और राजस्थान वालों के लिए 10:30, क्योंकि 9 to 10:30 हमारी ग्रामर चलती है। इवनिंग में लॉ हमारा वही 5 to 7 चलता है और राजस्थान वालों के लिए 7 to 8 इंग्लिश ग्रामर चलता है। तो हमारे पास 2 टाइमिंग है क्लास की, मॉर्निंग में भी है, इवनिंग में भी है। मॉर्निंग में 7:30 से 8:30 अभी हमारा CRPC चल रहा है, जो चैप्टर 17 पे पहुंच गया है। तो उसमें तो अभी हम नया एडमिशन दे नहीं रहे हैं क्योंकि काफ़ी CRPC निकल गया। और 14 तारीख से हम लोगों का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें सब्जेक्ट आएगा IPC 1860, ठीक है। इसका टाइमिंग है हमारे पास 8:30 से 9:30। हम लोग जब कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो हम उसको कंप्लीट पढ़ाते हैं, हर सेक्शन को पढ़ाते हैं, है ना। प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू प्लस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को लेके भी पढ़ाते हैं, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देते हैं, सब्जेक्टिव भी देते हैं। क्लास के दौरान ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बताते रहते हैं। उसी क्लास के दौरान जो भी केस लॉज उससे रिलेटेड है वो भी हम उसमें ऐड कराते रहते हैं। जो भी नई चीज़ उससे रिलेटेड है वो हम कराते हैं। वो सेक्शन और कहाँ को रिलेट होता है वो आप देख ही रहे, वो भी हम करवाते हैं, है ना, लॉ को लेके। और साथ में एक्स्ट्रा चीज़ें हम आपको समझाने पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखवाते रहते हैं, क्योंकि देखो कानून को बदला नहीं जा सकता, एग्जाम में तो कानून ही लिखना है, लेकिन साथ में हम नई नई चीज़ें ऐड भी कराते रहते हैं जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करती हैं। डिफरेंसेस भी हम लोग लिखवाते रहते हैं, ठीक है। फिर अब जैसे मान लीजिए आपने बैच ज्वाइन करना है तो स्टेट वाइज भी है और सब्जेक्ट वाइज भी है। आप पूरा स्टेट का कोर्स भी ले सकते हैं, आप सब्जेक्ट का, या पूरा इंडिया का भी एक साथ ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे अलग अलग है। आप जैसे पर्टिकुलर स्टेट का लेंगे तो पर्टिकुलर स्टेट की फीस लगेगी। आप पूरा इंडिया का लेते हैं, हर स्टेट की क्लास में बैठना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, है ना। और आप चाहे तो सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हैं, तीनों की अपनी अलग अलग फीस है। मैं जैसे कि आपको मैंने बताया कि मैं इंडिया के सारे स्टेट को पढ़ाती हूँ, तो मेजर एक तो कॉमन है, सारे बच्चे एक में बैठते हैं। लेकिन जैसे हिंदू लॉ आ गया तो हिंदू लॉ में से वही स्टेट बैठेंगे जिनका वो है। हाँ, जो पूरा इंडिया लेता है वो तो सारे सब्जेक्ट में बैठेंगे, जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पे चलेंगे मॉर्निंग इवनिंग में वो सब में बैठेंगे पूरे इंडिया का। लेकिन मान लीजिए आपने हरियाणा लिया एग्जाम्पल के लिए, तो आप हिंदू लॉ में बैठेंगे, मुस्लिम लॉ में बैठेंगे, रजिस्ट्रेशन एक्ट में बैठेंगे, है ना, कोर्ट एक्ट में बैठेंगे। तो जो एक्स्ट्रा माइनर एक्ट होते हैं जो राजस्थान में नहीं हरियाणा में, तो उनकी क्लासेस अलग लगती है। तो मेजर एक्ट तो सारे स्टेट के कॉमन चलते हैं, माइनर एक्ट अलग अलग चलते हैं और उनका टाइमिंग इनसे 1 घंटा आगे या 1 घंटा पीछे रहता है। ऐसा नहीं है कि हम 11 से लेकर दोपहर को 2 बजे के बीच में बैठेंगे, नहीं। हाँ, इनसे इनके आसपास टाइम रहता है, बाकी बच्चों की कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ये जो क्लासेस हैं आप जोधपुर राजस्थान में आकर क्लासरूम में पढ़ सकते हैं।
जोधपुर राजस्थान जब आप आते हैं तो हमारा एरिया जो है, उस एरिया के आसपास बहुत सारे आपको पीजी मिल जाते हैं, आप इजीली पीजी ढूंढ के रूम लेके भी रह सकते हैं। हमारी क्लास रिकॉर्डिंग नहीं होती है, ये क्लासरूम जैसा क्लासरूम है, जैसे स्कूल में कैसे पढ़ते थे, कॉलेज में कैसे रूम होता है, बिल्कुल क्लासरूम जैसा है। ऑनलाइन में आपके पास एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा नेटवर्क है या आप लैपटॉप है, आपके नेटवर्क तो पहले चाहिए, पहली कंडीशन। सेकेंड, आप मोबाइल से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मैं बहुत अच्छे से पढ़ना चाहता हूँ, मुझे हर चीज़ बड़ी दिखे, तो आप अपने लैपटॉप से भी पढ़ सकते हैं। हम लोग जूम ऐप पर पढ़ाते हैं और जूम ऐप पर बहुत अच्छी सुविधा है, आप आराम से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 2 वे कम्युनिकेशन रहता है, हर बच्चे की नज़र जो है मैम के सामने रहती है, बच्चा मैम को देख सकता है, मैम बच्चे को देखेगी, दोनों के ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन रहते हैं। साथ ही साथ मैम किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकती है और बच्चों से ही रीडिंग करवाती है, यानी ऑनलाइन में आप हैं तब भी रीडिंग करवाएंगे आपसे, ताकि आप एक्टिव बने रहें, आपको सोने ना दिया जाएगा, आप लाइव सामने बैठे रहेंगे, हमसे बात करेंगे, क्वेश्चंस पुटअप होते रहेंगे, हम क्वेश्चन भी डालते रहते हैं, बीच बीच में क्वेश्चंस भी पूछते रहते हैं, तो आपको फटाक से चैट बॉक्स में अपने अपने आंसर लिखने होते हैं। यानी जब आप हमारी क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको बड़ा पता ही नहीं चलता कब 1 घंटा कंप्लीट हो जाता है। नो डाउट पढ़ाने के साथ साथ मैं बातें भी करूँगी, मैं जोक्स भी सुनाऊंगी, मैं मजाक भी करूँगी, क्योंकि एक हेल्दी क्लास तभी होती है जब उसमें 2 वे कम्युनिकेशन होता है, और हंसी मजाक के बिना क्लास नहीं चलती। मैं केवल अपनी तरफ से देती जाऊंगी, देते तो आप नींद लोगे, उबासियाँ खाओगे, कोई मतलब नहीं है। तो हमारी क्लास बहुत इजी वे में चलती है, बहुत बढ़िया से हम पढ़ाते हैं। और पहले हम लोगों का कोर्स थोड़ा छोटा होता था, लेकिन जैसे जैसे पैटर्न चेंज हो रहे हैं, हम कुछ भी नहीं छुड़ाते, हम हर चीज़ उसमें ऐड करवाते हैं, तो हमारा कोर्स कंप्लीट चलता है। हम पूरा डायरेक्ट पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं बार बार कहूँगी कानून को बदला नहीं जा सकता, मैं कानून को अपनी भाषा में चेंज नहीं करूँगी। हाँ, पूरा सेक्शन अच्छे से रीड कराया, उसके की पॉइंट लिखा दिए, अब उस कानून का जिस्ट क्या है वो मैं आपको अलग से बताऊंगी, उसमें एक्स्ट्रा क्या चीज़ें वो सारी एक्स्ट्रा लिखाऊंगी। जैसे सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा है, वो एक सेक्शन खत्म करने में हमें लग जाता है 1 सप्ताह, क्योंकि वो तो इतना सा दे दिया, लेकिन उसके अलावा उसमें से कितनी नई चीज़ें आई है, प्री के लिए क्या हो सकता है, इंटरव्यू के लिए क्या हो सकता है, वो सब मैं आपको कराऊंगी। मेरे पास एक एक सब्जेक्ट के बहुत सारे ग्रंथ होते हैं, मैं सबको इकट्ठा करके और फिर मैं उसको कराती हूँ। तो आप कितनी बुक्स खरीदेंगे, 1 2 3 4 5 तो नहीं, मैं हर एक चीज़ की बहुत सारी बुक्स रखती हूँ, उनके जो जो मुझे काम की चीज़ें लगती है वो कर देती हूँ। मेरे पैनल जो यहाँ पे आते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, वो नई चीज़ें क्या बताते हैं मैं वो बताती रहती हूँ। मैं खुद हर रोज़ अपडेट होती रहती हूँ आपको अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके थ्रू आउट हमारी क्लास चलती हैं। मैं इंग्लिश में पढ़ाती हूँ, आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, पूरा इंग्लिश नहीं आती मुझे, मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, बट हाँ मैं डायरेक्ट इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश, हिंदी वालों के लिए हिंदी होते, इंग्लिश वालों के लिए कंटेंट पूरे इंग्लिश में रहेंगे, हिंदी वालों के लिए हिंदी में रहेंगे, लेकिन जो कम्युनिकेशन होगा, जो पूरा का पूरा सेंटेंस होगा, वो मैं इंग्लिश में बताती हूँ, जिसको आपको ट्रांसलेट करना होता है। हालांकि मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा इंग्लिश में बोलने की कर रही हूँ, मैं अपने आप को भी इम्प्रूव कर रही हूँ कि आने वाले दिनों में मैं पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोल सकूँ, लेकिन अभी मैं इंग्लिश में पढ़ाती हूँ और वैसे समझ में इंग्लिश में ही आता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं हमारे लेवल पे कि जब आप क्लास ज्वाइन करते हैं, हमने मान लीजिए आपको डिफरेंसेस इंग्लिश में लिखवाए और समझा दिए, तो हम आपको इंग्लिश में भी आपको PDF देने की कोशिश करेंगे। तो वो सब मैं रोज अपने आप को अपडेट करती हूँ। इसके अलावा हर एक क्लास 1 घंटे की होती है, रिकॉर्डिंग होती नहीं है। किसी दिन आपकी छूट गई तो आप क्या करेंगे बेटा, उस दिन के आपको नोट्स मिल जाएंगे, दूसरे दिन आप जल्दी आएंगे तो दूसरे बच्चे आपकी मदद कर देंगे, बट लेक्चर रिकॉर्ड नहीं होता है। मॉर्निंग टाइम इवनिंग टाइम अवेलेबल है, पर आप कहते हैं मैं जॉब करता हूँ तो फिर मेरे यहाँ फिर नहीं बैठ पाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे क्लासरूम जैसा क्लासरूम है। मुझे रिकॉर्डिंग बेचनी है, मैं भी बना के बेच सकती हूँ, आपको अच्छे से पता है ऑनलाइन क्लासेस चलती है, मेरे को रिकॉर्ड करने में क्या दिक्कत लगेगी, एक नया सेटअप लगाना, एक बंदा खड़ा करना है, पूरा का पूरा कोर्स रिकॉर्ड हो सकता है। लेकिन बेटा हमारा जो एक्सपीरियंस है कि रिकॉर्डिंग इकट्ठी होती रहती है, हम उस तक पहुंच नहीं पाते हैं, मनी भी जाता है, टाइम भी वेस्ट होता है, समय निकल जाता है, पता ही नहीं चलता जीवन का। कम से कम लाइव क्लास होगी तो आपको डर तो रहेगा या क्लास छूट जाएगी, जाना पड़ेगा। तो मेरे यहाँ वही बच्चा ज्वाइन करेगा जो वाकई पढ़ना चाहता है, मेरे यहाँ वही बच्चा ज्वाइन करता है जो वाकई जज बनना चाहता है। क्योंकि आपको लगता है कि मुझे करना जॉब के साथ, आप कीजिए, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर वाला कीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ तो लाइव क्लास चलती है। और लाइव से प्लस क्या है, आप क्यों पढ़ाई करना चाहते हैं, आप क्यों कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, बताइए। जो भी जॉब में है वो कोचिंग क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप जॉब में ऑलरेडी हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं सुबह शाम। कोचिंग सिर्फ इसलिए ताकि आपकी कंटिन्यूटी हो जाए। जब आप चाहते हैं कि मैं दिन भर काम करता हूँ और मुझे कोई कोचिंग मिल जाए जिससे मैं थोड़ा सुन लूँ, मेरा कंटिन्यूटी हो जाए, तो जब कंटिन्यूटी करनी तो रिकॉर्डिंग क्यों, कंटिन्यूटी तभी होगी जब क्लासरूम में बैठेंगे।
रिकॉर्डिंग से तो कंटिन्यूटी होगी नहीं, वो तो रिकॉर्डिंग होगी खत्म हो जाएगी, वो इकट्ठी होती रहेगी, आपको ही नहीं पता लास्ट कौन सी रिकॉर्डिंग देखी थी, आप कौन सी देखनी है। तो क्लासरूम में एक बेनिफिट है कि इस बहाने आप रेगुलर क्लास में बैठेंगे और आप करेंगे, इसलिए हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं देते। अब आता है कि अभी जो हमारा बैच शुरू हो रहा है वो हो रहा है हमारा मॉर्निंग के अंदर। इवनिंग में हमारा सीपीसी चल रहा है, वो चल रहा है सेक्शन 11 पर, और कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है हमारा इवनिंग में, वो चल रहा है आर्टिकल 16 पर। मान लीजिए आप 3 दिन की डेमो लेते हैं और मॉर्निंग बैच आपको अच्छा लग जाता है, आप ज्वाइन कर लेते हैं आईपीसी, और आपको लगता है सुबह क्योंकि आईपीसी चलेगा, सीआरपीसी खत्म होने के बाद टीपी कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, है ना, तो आपको लगता है मैं शाम वाले बैच में भी बैठ सकती हूँ या बैठ सकता हूँ, तो आप बैठ सकते हैं। तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए सीपीसी आप सेक्शन 12 से बैठते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन मान लीजिए आप आर्टिकल 16 से बैठते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो जो 1 से 16 होगा या 1 से 15 वो आपको आगे वाले बैच में करा देंगे, और जो सीपीसी का सेक्शन 1 से 11 होगा वो आपको नेक्स्ट बैच में करा देंगे। एक बार हम उसको जो क्लासरूम में हमने जितना भी पढ़ाया, हम आपका जो मीडियम उस मीडियम के बच्चे से आपको नोट्स दिला लेंगे, ताकि आप एक बार उसका प्रिंट आउट लेके लिख लीजिएगा, ठीक है, अपने पास रख लीजिएगा ताकि उनके साथ साथ चले। और जैसे ही नेक्स्ट बैच जब हमारा आएगा तो आपका जो छूटा हुआ पार्ट है वो उस पर बैठ के आप कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे करके हमारा क्लासेस चलता है। अब इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए अब 3 दिन डेमो चलता है, तो आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के 500 हमारी रजिस्ट्रेशन फीस है, उसमें आप 3 डेज क्लास में बैठ के आप देख सकते हैं कि आपको ज्वाइन करना है कि नहीं, समझ में आ रहा है नहीं। फ्री डेमो के लिए यूट्यूब पे बहुत सारा पढ़ा रखा, आप वहाँ से देखिए, लेकिन क्लास में आपको बैठ के एक बार ट्रायल लेना है तो आप 3 डेज के लिए बैठे, उसमें आप ऑनलाइन में बैठ के ये चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना, प्रॉपर सुनाई दे रहा है कि नहीं, प्रॉपर दिखाई दे रहा है कि नहीं, वो आप पता कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास में भी आके 3 दिन बैठ के आप दे सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कर सकता हूँ या नहीं है, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप 3 दिन डेमो लेने के बाद मुझसे ओपिनियन भी ले सकते हैं कि मैडम मेरा जो लेवल है ये है, क्या मुझे जुडिशरी करनी चाहिए कि नहीं है, मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए, उसमें भी हम आपकी मदद करेंगे। अब फीस स्ट्रक्चर के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, जिस स्टेट के चुनेंगे उसके लिए हम आपको एक पैम्पलेट भेजेंगे, उसमें फीस लिखी हुई होगी, एक वीडियोस होगा जिसमें बताया जाएगा कैसे कैसे क्लासेस चलती है, वो भी आप हमसे ले सकते हैं। अब आता है कई बार बच्चे मुझसे कहते हैं कि मैम फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है बेटा, फीस मेहनत की होती है, हम सब मेहनत करते हैं, हम सब एडवोकेट हैं तो एडवोकेट के अकॉर्डिंग अपनी फीस लेते हैं, कल को हम जज बनेंगे तो जुडिशरी में उस हिसाब से हमारी सैलरी देगी, ठीक वैसे ही जब मैं पढ़ाती हूँ तो अपनी फीस लेती हूँ। तो हम सब यहाँ काम कर रहे हैं और काम करके हम सब फीस लेते हैं, सब जने। जज बनेंगे तो फ्री में नहीं काम करेंगे, वकील साहब बनेंगे तो फ्री में केस नहीं लड़ेंगे, और अगर मैं आपको शिक्षा दूंगी, ज्ञान दूंगी, एडवाइस दूंगी तो भी मैं उसकी फीस लूंगी। तो अगर आपको लगता है फीस ज़्यादा है तो आप खुद अनुमान लगा के देखिए आपके सब्जेक्ट कितने सारे हैं, आप पढ़ रहे हो, प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो और कानून को इस तरह से पढ़ रहे हो, क्योंकि मैंने फिर से कहा, फिर कहूँगी कि जज बनना किसी के हाथ में नहीं है। हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, पर हम इतनी बढ़िया प्रिपरेशन करते हैं कि आज हमारे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे अलग अलग फील्ड में पढ़ा रहे हैं, वो भी तो एक जॉब है, वो भी तो आप कर सकते हैं। एटलीस्ट आप घर पे तो नहीं बैठे हैं, आप अपना पढ़ा हुआ चीज़ें को कंटिन्यूटी में कहीं ना कहीं तो यूज़ कर रहे हैं। हमने जो आपको आईपीसी पढ़ाई वो केवल जुडिशरी के लिए थोड़ी है, वो आप एडीजे के एग्जाम के लिए भी काम ले सकते हैं, वो आप एपीओ के एग्जाम, एडीपीओ के एग्जाम के लिए काम ले सकते हैं। हम जो सीआरपीसी पढ़ाने जा रहे हो, सीआरपीसी आप जो भी एग्जाम देंगे लोग, आज सब में काम आएगी, क्योंकि वो ओवरऑल पढ़ाई जाएगी। तो इसलिए जो मेहनत हम कर रहे हैं उस मेहनत की फीस ले रहे हैं। आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो डेमो लेके आप वही छोड़ सकते हैं। डेमो का मतलब ये अच्छा लगे तो कंटिन्यू किया, नहीं तो नहीं किया। तो आप जोधपुर आके भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 14 नवंबर, इज चिल्ड्रन डे, आप लोग ज्वाइन कीजिए। अधिक से अधिक जानकारी के लिए क्लास बढ़ाइए। और भी आपकी कोई क्वारी है कि भाई मुझे बैच की जानकारी या फीस के बारे में, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मुझसे कॉल करके बात भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, और मुझसे मिलने के लिए आप जोधपुर में भी आ सकते हैं। मॉर्निंग आवर में मैं आपको 10:30 से 11:30 के बीच में मिलती हूँ, और इवनिंग में मैं आपको 4 to 5 के बीच में मिलती हूँ। ठीक है, तो बस एक बार फिर से बहुत सारी बधाइयाँ उड़ीसा वालों के लिए जिनका रिजल्ट आया है, ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। जिनका नहीं होता है वो निराश न होइए, वो बस पढ़ते रहिए, उनको निराश नहीं होना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के 4 रिजल्ट ये है 2022 के, और 1 रिजल्ट हमारे इसमें और ऐड हो गया है। ठीक है, चलिए छोटे छोटे रिजल्ट्स देते रहते हैं, छोटे छोटे प्रयास हम लोग करते रहते हैं, आप लोग भी प्रयास करते रहिए। ओनली आप आईपीसी भी ले सकते हैं, क्योंकि आईपीसी का स्टार्ट हो रहा है तो हम सब्जेक्ट वाइज भी कराते हैं, तो आप सब्जेक्ट वाइज भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है, सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हैं आप पूरा कोर्स भी ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगी टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ कैसे चलती है। आज के लिए धन्यवाद।